Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss in text problems NCERT. बच्चों इन टेक्स्ट प्रॉब्लम NCERT के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हम आज पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके पिछले लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और उसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए बच्चों हम इसे करते हैं, बच्चों सॉल्व करते हैं, बेटा डिस्कस करते हैं। ये बेटा है आपका इंटेक्स प्रॉब्लम। क्या है बच्चों? ये है बेटा इंटेक्स प्रॉब्लम, इंटेक्स क्वेश्चंस। इंटेक्स क्वेश्चन में बच्चों ये है पेज नंबर, बेटा हम कहेंगे पेज नंबर बच्चों है ये 57। क्या है बच्चों? पेज नंबर 57। और क्वेश्चन बेटा नंबर है ये हम कह सकते हैं एनसीईआरटी का बच्चों इंटेक्स क्वेश्चन है। ये बेटा एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर बच्चों 2.10 है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बच्चों ये क्वेश्चन है। चलिए बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले बेटा क्वेश्चंस लिखते हैं। यहाँ पे ये दिया है बच्चों क्वेश्चन कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बच्चों दिया है एट 750 mm मरकरी पे बच्चों। इज दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा? ये दिया 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है कि हाउ मच, ये बोला है बच्चों हाउ मच सुक्रोज, ये बोला है हाउ मच सुक्रोज is to be added to 500 gram water, but to such that, तो लिखेंगे यहाँ पे such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है आपका बच्चों? कितना है बच्चों? 750 mm मरकरी के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm जो मरकरी है बेटा, कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 99.63। ठीक है बच्चों, 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो बोले कि हाउ मच सुक्रोज भी एडेड करें 500 ग्राम में, तो सर दैट इट बॉयल्स कितना है बेटा? ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे हमने उस वाले पिछले भी क्वेश्चन में हमने बोला था कि बेटा हम कंपोनेंट लेते हैं पहले। तो बच्चों कंपोनेंट जो ए होता है हमेशा वो क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हमेशा बेटा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये बेटा सॉल्वेंट होता है। बेटा सॉल्वेंट क्या है बेटा? यहाँ पे बच्चों वाटर है। क्या है बेटा? सॉल्वेंट है बच्चों। यहाँ पे देखिए वाटर लिया हुआ है। अब बच्चों आते हैं कंपोनेंट बी की बात करते हैं बेटा। तो कंपोनेंट बी क्या है बच्चों? कंपोनेंट बी हमेशा जो है बच्चों हम क्या लेते हैं बेटा? सॉल्यूट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सॉल्यूट लेते हैं हम बेटा। हमेशा कंपोनेंट बी जो होता है हम बच्चों सॉल्यूट लेते हैं। ठीक है ना, कंपोनेंट बी सॉल्यूट। जैसे इसमें क्या है बच्चों? सुक्रोज है। क्या है बच्चों? इसमें सॉल्यूट क्या है? सुक्रोज है ना बेटा, सुक्रोज। ये इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C12H22 और बच्चों होता है O11। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला अप्लाई करते हैं कि क्या कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना है 750 मिलीमीटर 750 mmHg। इस कितना है बॉइलिंग पॉइंट? इतना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड, अगर हम ऐड करेंगे कितना 5 ग्राम वाटर में, तो सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों क्या होगा? चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ बेटा हमें आते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ MB= बेटा फार्मूला जो है हमने बताया था पिछले लेक्चर में, KB है बच्चों, ये होता है बच्चों WB होता है,
ये बेटा क्या होता है, डब्ल्यू ए होता है बच्चों, और ये क्या होता है बच्चों, डेल टी बी। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोलरिटी है ना, तो यहाँ बच्चों हमने क्या कर लेंगे, इन केजी में लेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लेंगे, इन केजी में लेंगे। ये बच्चों के भी जानते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये डब्ल्यू की बी क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, हमने इस पर डिस्कस किया था। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे डब्ल्यू बी को लेते हैं, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा एम बी, ये हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए, ये बच्चों हो जाएगा डेल टी बी, है ना, यहाँ बेटा डेल टी बी अपान बच्चों हो जाएगा ये के बी के, ठीक है बेटा। आपको ये पता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है बच्चों 1000 ग्राम के। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/1000 kg, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आते हैं बेटा, ये तो हो गया। अब बेटा अब यहाँ पे ये दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो दिया है, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो वेट है बेटा, इसे कहते हैं बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ बच्चों सॉल्वेंट, जहाँ कंपोनेंट ए, जहाँ ए दिखा आपको तो समझिए कि सॉल्वेंट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा कितना है बच्चों, 500 बेटा ये ग्राम है, ठीक है बच्चों। अब बेटा हमने क्या कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया, अब ग्राम में है बेटा, तो हमें किस में लाना है, केजी में लाना है इसे। तो बच्चों ये जो बेटा 500 ग्राम है, तो हम बच्चों इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में बेटा। तो बच्चों केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 500 से 500 जो है बेटा, इसमें हम 1000 से बेटा क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा बेटा 0.5, क्या आ जाएगा बच्चों, केजी आ गया बेटा। अब बच्चों जो के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू जो होती है, ये होती है बच्चों 0.5 बेटा 22, ये हो गया बच्चों के जी, जो ये हो गया बेटा पर मोल के, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। एलिवेशन डेल टी बी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल टी बी जी को, ये हो जाएगा बच्चों टी बी माइनस, अब बच्चों ये हो जाएगा आपका टी नॉट बी के, ठीक है। अब बेटा टी बी कितना दिया है बच्चों, ये 100 दिया हुआ है। अब प्योर कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए प्योर कितना, देखिए ये बेटा प्योर जो है बेटा कितना दिया है, प्योर वाटर का देखिए 750 mg कितना है, 99.63। अब बेटा ये कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब सॉल्यूट को मिलाते हैं उसमें तो सॉल्यूशन बन जाता है, तो बेटा ये 100 दिया है। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा बेटा, 99.63 बच्चों डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बच्चों हमने यहाँ पे जब सॉल्यूशन सॉल्व किया तो बेटा ये आ जाएगा आपका 0.37 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 0.37 केल्विन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग बने बच्चों मोलर मास ऑफ निकालते हैं किसका, सॉल्यूट का। तो बच्चों एम बी हमने बताया था ना कि क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको भूलना नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया बच्चों, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ बेटा हो गया ये सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हो गया, हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा सुक्रोज है C12H22, अब बच्चों ये है O11, ये क्या है बच्चों, सुक्रोज, ठीक है बेटा। ये बच्चों हम करेंगे 12 × 12 + 1 × 22 + 16 × 11 के ना बच्चों। इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 144, अब बेटा ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा बच्चों 176 के, तो ये बच्चों आ जाएगा 376 ग्राम पर मोल, बेटा आंसर आ गया। अब बच्चों हमें वेट डब्ल्यू बी निकालना है बेटा। डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हमें निकालना है ना, यहाँ पे देखिए फार्मूला है, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को बेटा हम यहाँ पे इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे ना बच्चों। डब्ल्यू बी इसी वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो डब्ल्यू बी क्या है बेटा, यहाँ पे जरा इस फार्मूले को लिखते हैं। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या है, एम बी इंटू डब्ल्यू है, क्या है बच्चों, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू है एम बी इंटू क्या है बच्चों, ये बेटा ये है बेटा डब्ल्यू ए, अब बच्चों ये क्या है बेटा डेल टी बी, ये हो गया बच्चों अपन बच्चों हो जाएगा के और हो जाएगा बेटा बी के, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा के और बी के, राइट। अब आते हैं बच्चों इस फार्मूले में सारी वैल्यू को हम जितनी ली है
जितना बेटा आया है डेल टी बी की वैल्यू को रखेंगे, एम बी की वैल्यू को बच्चों रखेंगे, एम बी की वैल्यू देखिए आई है, और फिर बच्चों हम यहाँ डेल टी बी की वैल्यू रखेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे बेटा सारी की वैल्यू को हम क्या करें बेटा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो एम बी की वैल्यू बच्चों कितनी आई है बेटा, ये हमने कितना निकाला है 300, ये कितना आ गया 42, 76 नहीं है बच्चों, ये बेटा आ जाएगा 300, सॉरी ये बेटा आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे 342 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा बच्चा 342 ग्राम बच्चों पर मोल आ जाएगा। तो बच्चा हम यहाँ पर आएंगे मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, ये जो आया है बेटा हम इसको कहाँ लिखना है बच्चों, हम बेटा यहाँ लिखना है बेटा। तो हम बच्चों यहाँ लिखेंगे 342, डब्ल्यू ए की बच्चों वैल्यू कितनी है, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपकी यूनिट में कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा हम यहाँ पे लिख दें 342, अब बेटा क्या है ग्राम, अब बेटा है पर बच्चों है मोल, और डब्ल्यू ए की बच्चों वैल्यू कितनी है बेटा 0.5। डब्ल्यू ए देखिए हमने निकाला है ना यहाँ पे, देखिए कहाँ निकाला है भाई डब्ल्यू ए, देखिए बच्चे ये हमने निकाला है बेटा डब्ल्यू ए की वैल्यू बेटा हमने निकाला यहाँ पे, बेटा डब्ल्यू ए की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे बच्चों, ये आ जाएगा बेटा 0.5 के, क्या है बेटा के जी, इंटू बच्चों ये कितना है बेटा यहाँ पे 0.37 केल्विन के। ये देखिए टेम्परेचर डेल टी बी बेटा कितना है बेटा यहाँ पे, डेल टी बी की वैल्यू यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0.37 के। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 0.37 के, ठीक है बच्चों। अपान बेटा के बी की वैल्यू कितनी है बेटा, हमने लिखी हुई है 0.522, ये बच्चों हो गया के जी, ये हो जाएगा बेटा पर मोल के, ठीक है बच्चों। तो के से बेटा ये के कैंसिल हो जाएगा, के जी से बच्चों के जी कैंसिल हो जाएगा, अब बच्चों मोल से ये बेटा आपका ये मोल कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जो आएगा हमारे पास डब्ल्यू बी की जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 63.27 अपान 0.522 ग्राम था ना बच्चों। ये बेटा वैल्यू आ जाएगी आपकी डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 121.2 ग्राम के। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। बेटा ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है यानी दिया हुआ है 750 mmHg इच कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस के। तो हाउ मच सुक्रोज इज बी एडेड टू 500 ग्राम वाटर सो दैट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कितना हम उसमें हम सुक्रोज ऐड करेंगे, ठीक है। अगर जब 100 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तो बेटा यहाँ पे यही होगा एम बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगेगा एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा ये फार्मूला होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू डेल टी बी। और बच्चों ये ग्राम में होता है, यहाँ 1 ग्राम में अगर तो यहाँ पे होता है तो 1000 से बेटा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डब्ल्यू बी जो है बच्चों डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू डेल टी बी इंटू के बी। तो हमने डब्ल्यू ए को जो बना है बेटा आप सरेंट को मान लिया कि के जी ही हमें मिलेगा, और ग्राम लिखा होगा तो सीधे सीधे आप 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा सबकी वैल्यू दी है, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, कितना दिया है बच्चों 500 ग्राम। तो वो उसमें से क्या होगा बच्चों 500 ग्राम दिया, तो इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है केजी में। बेटा जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.5 केजी। केवी के बच्चों वैल्यू कितनी होती है, ये होती है कितना बेटा 0.522 केजी पर मोल, ठीक है। डेल टी बी की वैल्यू बेटा क्या हो गया टी बी माइनस टी नॉट बी के। तो बेटा ये हो गया 100 दिया है, आई हो जाएगा बच्चों 96.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये बेटा आ जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चों हम यहाँ पे 0.37 केल्विन रख सकते हैं। ये बेटा एम बी जो है ये बेटा एम बी हम यहाँ पे बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा हमने इसका निकाल लिया सुक्रोज का, ये देखिए इतना आ गया बेटा, ये आ गया बच्चों 342 ग्राम। तो डब्ल्यू बी का फार्मूला बच्चों रखा और सीधे सीधे वैल्यू बेटा पुट कर दिए, डब्ल्यू बी की बेटा वैल्यू आ गई। डब्ल्यू बी बेटा आंसर ये हो गया आपका 121.2 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 2.12 की बात करते हैं बच्चों, इंटेक्स प्रॉब्लम। ये बेटा ये क्वेश्चन 2.12 ना बेटा इसी में है बेटा, क्वेश्चन नंबर आज इसी पेज में है बेटा। ये पेज नंबर बेटा यही है आपका जो हमने ये दिया हुआ है यहाँ पे, पेज नंबर बेटा 57। तो ये भी बेटा पेज नंबर क्या है बच्चों 57। ये भी बेटा इंटेक्स क्या है, इंटेक्स है, इंटेक्स बेटा क्वेश्चंस हैं किसके बच्चों NCERT
पेज नंबर बेटा ये है बच्चों, हमने जो लिखा है वो जो पहले वाला था पेज नंबर पर देखिए कितने है बेटा 57। तो बेटा 57 पे भी है क्वेश्चन, पेज नंबर 57, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा ज़रा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.12 है बेटा। हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? हम लिखेंगे बच्चों कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों लिखेंगे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। किसमें बच्चों? इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by a solution prepared by dissolving बच्चों, ये बेटा होता है बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम के बच्चों, कितना आगे बच्चों 1 ग्राम के ऑफ पॉलीमर। किसके बच्चों? ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ बेटा हम ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। तो बच्चा यही करा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज पास्कल एक्जर्टेड इन ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग 10 ग्राम। बेटा हम क्या करते हैं डिजॉल्विंग ऑफ पॉलीमर, ठीक है बच्चों, ऑफ मोलर मास बेटा इसका इतना है, कितने में 450 ml ऑफ वाटर में। तो बच्चों हमें इसमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले तो फार्मूला लिखेंगे। तो बेटा पाई इज इक्वल टू CRT, ये आपको मैंने पढ़ाया था, इसका ये बेटा फार्मूला है। पाई क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। C कह लीजिए, कंसंट्रेशन कह लीजिए, या इसे मोलरिटी कह लीजिए। तो बच्चों यहाँ जनरली हम कंसंट्रेशन ही कहते हैं, कंसंट्रेशन। अब बेटा R है गैस कांस्टेंट, अब बेटा T है आपका टेम्परेचर, है ना बच्चों। तो R है बेटा गैस कांस्टेंट, T है आपको टेम्परेचर। ये बच्चों हमने बताया था। ये पाई क्या है बेटा यहाँ पे वेयर, चलिए इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। पाई होता है बच्चों, हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? पाई जो है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर है। और C क्या है बच्चों? ये कहेंगे बेटा ये कंसंट्रेशन है। ये क्या है बच्चों? ये कंसंट्रेशन है। R क्या है बेटा? हम कहेंगे यहाँ पे बच्चों ये बेटा कहेंगे ये गैस कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों? गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना। R हो गया आपका बेटा गैस कांस्टेंट। अब बच्चों T क्या है बेटा? आपका टेम्परेचर है। क्या है बच्चों? ये बेटा ये टेम्परेचर है, जैसा कि आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी हमने बता दिया। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कंसंट्रेशन होता है या मोलरिटी होती है, या हमने आपको बताया था, याद होगा पिछले लेक्चर में बेटा हमने यही बोला था ना कि कोई भी मोलरिटी जो होती है बच्चों, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। मोलरिटी को क्या हम नंबर ऑफ मोल्स आप बच्चों हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। अपन क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हम इन लीटर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोली कह देंगे ना बेटा। तो हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं M इज इक्वल टू मोलरिटी को N/V। N मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के। अब बेटा ये मोलरिटी है, M क्या है? मोलरिटी है। या तो हम बेटा मोलरिटी को जनरली हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो मोलरिटी को हम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मोलरिटी को हम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू N/V के, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं बच्चों? C की वैल्यू को बेटा हम पुट कर लेते हैं किसमें? हम बच्चों इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो नया लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू N in equation
बन के। ठीक है बच्चों, अब बेटा हमने यहाँ पे क्या रखा कि बेटा पाई इज इक्वल टू, अब क्या रखेंगे एन की, सी की बेटा वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। सी इज इक्वल टू, देखिए कंसंट्रेशन क्या है एन बाई वी है बच्चों, तो बेटा यहाँ सी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो बेटा ये पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखिए हमने यहाँ लिखा है ना पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है कंसंट्रेशन, आर है गैस कांस्टेंट, टी है बच्चों टेम्परेचर, और एम क्या है बच्चों मोलरिटी। ये क्या है बच्चों, इसे हम बोलते हैं मोलरिटी, ये होते हैं बच्चों मोलरिटी। तो इसमें बेटा हम सी की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, बेटा सी की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी में। तो सी की वैल्यू, सी क्या है बच्चों एन बाई वी के, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे एन बाई वी बेटा लिखेंगे, ये क्या हो गया बच्चों आर टी, एन बाई वी बेटा हो गया आर टी। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा आते हैं, ये W2, W बेटा क्या दिया है बेटा W2 यानी कि WB हम लिख सकते हैं, WB क्या लिखेंगे बेटा 1.0 ग्राम। क्या दिया है बच्चों यहाँ पे देखिए WB क्या दिया है बेटा 1.0 ग्राम, बेटा ये 1 डेसिमल है, ठीक है ना 1.0 ग्राम। अब बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है बच्चों, MB क्या दिया है बच्चों, ये दिया है बच्चों 18500 ग्राम अब बेटा पर मोल के। ठीक है बच्चों, अब बेटा वॉल्यूम कितना दिया है बेटा यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम बच्चों कितना दिया है, वॉल्यूम बेटा दिया है यहाँ पे, ये वॉल्यूम बेटा दिया है 155 450, ये बच्चों देखिए ये बेटा वॉल्यूम दिया है, ये क्या दिया है बच्चों ये वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा बच्चों 450 बेटा ml के। ठीक है ना बच्चों, अब बेटा ये 400 जो 50 ml है ना, हम इसे किस में करेंगे बच्चों कन्वर्ट लीटर में। तो बेटा हो जाएगा 450 अपन हो जाएगा बच्चों 1000 के, किसके बच्चों लीटर के बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.45 बेटा, ये आ गया बच्चों लीटर, कितना आ गया ये 0.45 बेटा लीटर। अब बच्चों ये देखिए आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट कितनी होती है बच्चों यहाँ पे, ये बच्चों हमने बताया था आपको 8.314 इंटू 10 के बाद बच्चों 3, ये बेटा होता है पास्कल होता है लीटर, या हम कह सकते हैं मोल पर केल्विन के बेटा। ठीक है, ये बच्चों देखिए टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, मैंने 37 प्लस 273 जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन के, है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा हम आते हैं, हाँ तो बेटा ये हो गया कितना हो गया बच्चों आपका 37, ये हो गया बेटा यहाँ आपका 300, ये हो गया आपका केल्विन के 310 केल्विन के। ठीक है ना। अब बच्चों एन नंबर ऑफ मोल्स बेटा निकालते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास पढ़ा है आपने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोल्स में पढ़ा होगा ये बेटा, आपने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ फार्मूला बताते हैं गिवन मास अपन बच्चों मोलर मास, ये बेटा हो जाता है मोलर मास बेटा, मॉलिक्यूलर मास कर लीजिए मोलर मास कर लीजिए। तो ये बच्चों कितना आ गया बेटा, ये हो गया बेटा 1 ग्राम के, है ना बच्चों। ये कितना है बच्चों 18500 ग्राम बच्चों, ये कर है पर बेटा मोल के। तो ग्राम ग्राम बेटा कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, तो मोल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी मोल आ जाएगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी पाई की वैल्यू हम रख देंगे, तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों CRT के, है ना बेटा। यह हम कर सकते हैं पाई की वैल्यू बेटा, हमने क्या करना है बेटा इस वाले फार्मूले में पाई इज इक्वल टू बच्चों N/V/RT। अब बेटा हम क्या करना है, इसमें n की वैल्यू को बच्चों पुट करना है, ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 है। अब बेटा n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बेटा, तो हमने n की वैल्यू यहाँ निकाली है, n की वैल्यू बच्चों हम बेटा यहाँ हमने निकाली है, तो बेटा हम इस वैल्यू को क्या करेंगे यही पुट कर देंगे। तो इस सारी वैल्यू को हम बेटा इस वाले इक्वेशन में बेटा यहाँ पे हम बच्चों रख देंगे, किस में रखेंगे बेटा इस वाले इक्वेशन में, कहाँ गया हाँ बेटा इस वाले इक्वेशन में सारी वैल्यू के बच्चों हम इस इक्वेशन में बेटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बेटा पाई इज इक्वल टू N/V के, तो बेटा पाई इज इक्वल टू बच्चों अब आप रखेंगे n की वैल्यू हम रख रहे हैं पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा हम बिल्कुल सिंप्लाई करके डायरेक्ट रख दे रहे हैं बेटा 1 हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा बच्चों 8.314 इंटू 10 के पावर 3 पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 310 केल्विन अपान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा 18500, है ना। ये क्या है बच्चों ग्राम अपर मोल के,
अब बच्चों ये हो गया 0.45, ये क्या है, ये जो हमने लीटर में 450 ml था ना बच्चों, तो उसको हमने यहाँ चेंज कर दिया है, तो बेटा लीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, क्योंकि मोलरिटी है ना बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया 0.45 लीटर। अब बेटा देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया बच्चों, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं सीधे सीधे कि बच्चों अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगी पाई की वैल्यू बच्चों, आ जाएगी यहाँ पे 2577.34 इंटू 10⁻³ अब बच्चों ये आ जाएगा 832500, है ना बच्चों। तो ये बेटा आ जाएगी पाई की वैल्यू बेटा आ जाती है 2577.34 इंटू 10⁻³ है ना बच्चों। तो ये बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 309.59 10⁻³ 10⁻⁻4, ये हो गया बच्चों पास्कल के। तो पाई इज इक्वल टू बच्चा हो जाएगा 309.59 इंटू 10⁻⁻1 पास्कल के, है ना। तो बेटा पाई की वैल्यू जो होगी बच्चों ये 309.59 अपन बच्चों हो जाएगा 18 पास्कल के। तो ये बच्चों आ जाएगी, ये बेटा आंसर आ जाएगा आपका 30.959 पास्कल के, या बच्चों हम कह देंगे करेक्ट आंसर आ जाएगा 30.96 बच्चों पास्कल के। तो ये बेटा हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा इसको भी हमने कर लिया बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का, इसे बच्चों अच्छे से करिएगा। और कहीं बेटा डाउट होगा तो तुरंत बेटा हमसे नेक्स्ट दिन क्लास में बच्चों हमसे बेटा ज़रूर आप डिस्कस करिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा, तो आज हम बेटा यहीं पे इस लेक्चर को ब्रेक करते हैं बेटा, फिर बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।